जिस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई दुख दे या आप किसी बात से दुखी हो तो श्री कृष्ण की इन बातों को हमेशा याद रखना, जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। पर वीडियो को पूरा जरूर देखें और इन बातों को समझें। अगर आप इन बातों को समझ जाते हैं तो आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, आप आसानी से उसका समाधान निकाल लोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान को याद शरीर से नहीं मन से करना चाहिए। भगवान को हम जब तक शरीर से याद करते हैं तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते हैं। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर उन्हें सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे तब तक भगवान खुद हमारे प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से उन्हें मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि हम अगर भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं, हमारे अंदर एक सकारात्मकता भर देते हैं और एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर खड़ा कर देते हैं। और भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो उन्हें मन से चाहते हैं। स्नेह और सदाचार की भावना रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे अंदर शिष्टता और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, उनसे अच्छे व्यवहार रख पाएंगे, हम समाज का भला कर पाएंगे, लोगों में अच्छी सीख दे पाएंगे, लोगों को भलाई करने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम भाव की भावना होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी रहती है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रेम भाव लोगों के प्रति रखेंगे उतना ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। प्रेम भाव से दुनिया का अस्तित्व है और प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना को पैदा करके इस पूरी सृष्टि का विनाश का कारण बनेंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने फल की तुलना में, क्योंकि हमारे जैसे कर्म रहेंगे वैसा ही हमारा फल रहेगा। हम अगर बिना रुके कर्म करते जाएंगे तो एक ना एक दिन हमें उसका फल बहुत ही बड़े आकार में मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को श्री कृष्ण भगवत गीता की किताब में बड़े आसान शब्दों में बताते हैं कि हमें अपने कर्म पर इतना ध्यान देना चाहिए कि हम जब अपने कर्म करें तो हम अपने फल की अपेक्षा ना करें, उस कर्म को करते जाएं और बड़ी उपलब्धि हासिल करें। क्रोध पर नियंत्रण करना, श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें क्रोध जब आता है तो काफ़ी सारी नुकसान कर देता है। गुस्सा हमें आता है पर उस गुस्से को हम उतारते किसी और व्यक्ति पर हैं, जिससे दोनों के मध्य बुराई की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत ही खराब माना है और कहा है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसको अगर किसी बात पर क्रोध आ भी रहा है तो उस बात को वह शांति पूर्वक सुने समझे और उस परिस्थिति को देखकर उसमें सुधार करें, ना कि क्रोध करें दे। इस बात को अगर जीवन में अपना लिया तो आप लोगों को कुछ नए नजरिए से देखेंगे, जिससे एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस ऊर्जा से आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपकी जिंदगी काफ़ी हद तक निखर सामने आएगी। मिट्टी से बने हो मिट्टी में ही मिल जाओगे। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है कि हम व्यक्ति एक कठपुतली हैं जो कि आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। उनके ना तो आने का समय निश्चित रहता है और ना ही जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित समय के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को श्री कृष्णा अपनी इन पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और वह मिट्टी में मिल जाता है, उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए व्यक्ति को लोभ लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो वह कुछ लेकर आता है और ना ही वह कुछ लेकर चला जाता है। वह जिंदगी भर काम करता अपने दूसरों के लिए है और मरने के बाद वह दूसरों के लिए ही सब कुछ छोड़ जाता है। इसलिए हमें लोभ लालच की भावना छोड़कर सदाचार की भावना अपना लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारे जगत की भलाई है। क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति इस दुनिया में ना कुछ लेकर आया था और ना कुछ लेकर जाता है। फिर व्यक्ति इतना लालच, लोभ और अहंकार किस बात का दिखाता है, जब उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, उसके पास उसका नाम भी खुद का नहीं है, वह भी दूसरे ही देते हैं, तो लोग अपनी लालच क्यों दिखाता है। व्यक्ति एक क्यों भूल जाता है कि वह इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था और ना ही कुछ लेकर जाने वाला
है, पर वह लोगों में बुराई पैदा करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, इस जगत के स्रोतों का गलत इस्तेमाल करता है, पर वह ये भूल जाता है कि वह कुछ लेकर जाने वाला नहीं है, सब कुछ यही छूट जाएगा। तो लालच और लोभ किसी बात का नहीं रखना चाहिए। हमें लोगों से प्रेम भावना का व्यवहार रखकर इस दुनिया को अपना मानकर अपनी जिंदगी इस दुनिया पर ही निछावर कर देनी चाहिए और उन्हीं के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्तियों में स्नेह भावना का भाव आ गया तो ये दुनिया बदलते देर नहीं लगेगी। चिंता छोड़ धैर्य रखना सीखो। इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वह किसी ना किसी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं और दूसरों की जिंदगी में पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, पर वह अपनी जिंदगी की बुराई करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी ना किसी बात की चिंता परेशानी रहती है, पर उसे अपनी जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगती है, उसे दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है, उसी पर उसकी नजर रहती है। इस बात को श्री कृष्ण कुछ यूँ कहते हैं कि हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर होगा ही, उस पर हमारा कोई हाथ नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो, जो होना है वह होकर रहेगा। इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ कर पाएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर फोकस करें, उसी से इस जीवन का निर्माण और विनाश होगा। त्याग को अपनाओ। जिंदगी में त्याग बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति त्याग करना जानता है वह अपने जीवन में वह सब कुछ पा लेता है जिसकी वह चाह रखता है। वह ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर कभी वह जाने की सिर्फ सोचा करता था। ऐसे मुकाम को हासिल करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में काफ़ी कुछ छोड़ना पड़ता है। हमें अपने ऐसो आराम और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर कुछ ऐसी जिंदगी को अपनाना पड़ता है जिसको हम कभी जीना नहीं चाहते हैं, पर उस जिंदगी को जीकर हम अपने आने वाली जिंदगी को इतना बेहतर बना लें कि हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में त्याग करते रहना जरूरी है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। जीवन में त्याग करना जरूरी है। त्याग से हमारे खुद में परिवर्तन होता है और जिंदगी में भी सुधार होता है। इसलिए त्याग करते रहना चाहिए। परिश्रम पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने परिश्रम पर विश्वास रखेंगे तो हमें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अपने कर्म परिश्रम मेहनत पर अटूट विश्वास रखकर उसे कायम रखेंगे तो हमें उससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वह परिणाम आपको जीवन जीने में बहुत आसान होंगे, क्योंकि एक परिश्रम ही है जो एक रंग को राजा बना देता है और राजा को रंग बना देता है। अगर आप परिश्रम और सही निर्देश और सही दिशा में काम करते हैं तो जीवन में सफल होना पक्का ही है। पर अगर आप अपने परिश्रम पर विश्वास नहीं रखते हैं, उसमें आप धोखा करते हैं, तो आप याद रखना कि आप धोखा भी खुद के साथ कर रहे हो। इससे ना ही किसी और की जिंदगी बनेगी और ना ही कुछ होगा। आप धोखा करोगे तो खुद के साथ। इसलिए अपने परिश्रम पर इतना विश्वास रखें कि जो आप कर रहे हैं वह आपको एक ऐसा परिणाम दे जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। लोगों को स्नेह से जीतो। लोगों को स्नेह प्रेम भाव से ही जीता जा सकता है। अगर हमें लोगों के बीच रहना है तो उनसे सदाचार का व्यवहार रखना जरूरी होता है। अगर हम उनसे प्रेम भाव से बात करते हैं तो वह भी वैसे ही हमसे बात करते हैं। हम अगर उनका आदर सम्मान करेंगे तो वह भी हमारा आदर सम्मान करेंगे, क्योंकि सम्मान देने से ही मिलता है और सम्मान प्रेम भाव से ही हासिल किया जा सकता है। बिना स्नेह प्रेम भाव के लोगों को जीतना बिल्कुल नामुमकिन सा है। अगर हम लोगों से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो लोगों को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे और इससे हमारी हार होगी। अगर हमें लोगों को जीतना है, उनके मन में हृदय में एक अच्छी जगह बनानी है, तो उनका सम्मान और उनके लिए प्रेम भाव हमारे अंदर उपस्थित होना चाहिए। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा परिणाम होता है, क्योंकि जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। अब ऐसा ही हम भरेंगे। हमारे कर्म हमारे कल को दर्शाते हैं। हम एक दिन के कर्म करने से कोई महान व्यक्ति नहीं बन जाएंगे। हमें अपने कर्म को लगातार करते रहना पड़ता है और सफल होने के बाद भी, अच्छे परिणाम आने के बाद भी हमें उन्हें लगातार करते रहना पड़ता है, न उन्हें कायम बनाने के लिए
क्योंकि एक सफल व्यक्ति को तभी मिलती है जब वह उसकी कदर करना सीख जाता है, उसे कायम रखना सीख जाते। अगर वह सफलता को कायम रखना नहीं सीखता है तो वह सफलता उसके पास कभी आती भी नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण अपनी आसान पंक्तियों में कहते हैं कि आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए अपने कर्म को इतना मजबूत, इतना सदाचार और शिष्ट भरा बनाए कि आप सब कुछ हासिल कर पाए जिसकी आप चाह रखते हैं। धर्म अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म को अपनाना हमारे अस्तित्व में है, वही हमारी पहचान है। हम अब धर्म से पहचाने जाते हैं क्योंकि हमारा जितना अच्छा धर्म होगा उतनी अच्छा हमारा आचरण होगा। अपने आचरण को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने धर्म को और भी बेहतर बनाना पड़ेगा। हम अपने धर्म को मानते हैं पर उन्हें अपने जीवन में उतार कर अपना कर नहीं देखते हैं। जब तक हम अपने धर्म को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हम में कोई बदलाव नहीं आएगा, और जब तक जीवन में बदलाव नहीं आएगा तब तक आप सफलता के रास्ते तक नहीं पहुंच पाओगे। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सफलता हासिल करे पर वह अच्छी बातों को नहीं अपनाना चाहता है। पर आप अगर सफलता के मार्ग पर जाना चाहते हैं तो आप जिस धर्म से हैं उस धर्म को अपनाएं, उसे मानिए, उसकी किताबें पढ़िए ताकि आपको उसके बारे में और ज़्यादा ज्ञान मिल सके, ज़्यादा आप जान सके। सकारात्मक रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी सकारात्मकता हमारी बातों और हमारे काम करने के तरीकों से झलकती है। जितना हम सकारात्मकता से अपना काम करेंगे उस काम को सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। एक सकारात्मक व्यक्ति हर एक स्थान पर सम्मान पाता है, उसकी सकारात्मक उसकी बातों से प्रतीत होती है और अपनी बातों से लोगों का मन मोह करना जानता है। सकारात्मकता अगर काम में आएगी तभी वह काम सफल होगा। नकारात्मकता हमें हमेशा हार का सामना करवाती है, इसलिए सकारात्मकता रखो और काम करते रहो। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है, आत्मा अमर है। ये हमारा देह एक रेत की समान है जो आखिरकार मिट्टी में मिल ही जाता है, पर हमारी आत्मा अमर है। ना इसका कोई अंत है, ना ही कोई इसका मरण है। हमें कोई भी हमारे शरीर को मार सकता है पर हमारे आत्मा को नहीं मार सकता है। वह कभी मरती ही नहीं है। व्यक्ति को कभी मारा नहीं जा सकता है। इस बात को श्री कृष्ण अपनी भगवत गीता की बातों में बताते हैं कि व्यक्ति कभी मरता नहीं है, उसका शरीर मर जाता है पर आत्मा से हमेशा के लिए जिंदा रहता है। आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं। पंक्तियों के द्वारा श्री कृष्ण कहते हैं कि आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आप जितना परिश्रम करेंगे आप उतनी ही अच्छे परिणाम पाएंगे। आप जीवन में जो स्थान की चाह रखते हैं उस स्थान पर सिर्फ आप एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं, वह जरिया है आपकी मेहनत। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करके अपना अच्छा प्रस्तुत करेंगे उतना ही अच्छा आप पाएंगे भी। आप खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। आप अपने जीवन को बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, पर लाखों लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतों और को अपना लेते हैं जिससे वह अपनी राह कभी नहीं खोज पाते, वह रास्ते से भटक जाते हैं। हर एक व्यक्ति बड़े बड़े स्थान अपने जीवन में चाहता है पर वह उसके लिए काम नहीं करता है और इसका परिणाम है कि वह कुछ बन नहीं पाता है। आपको अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको खुद अपने जीवन के निर्माता बनना पड़ेगा और उसे निर्माण करना पड़ेगा। उससे एक नई राह दिखाना नहीं पड़ेगा। जब तक आप नहीं सीखते हैं तब तक आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन के स्वयं ही निर्माता हैं। इसलिए आप अपना ज़्यादा समय अपने काम को करने में ही निकाले। वर्तमान अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक दुर्बलता को दूर करो। मजबूत मानसिक स्थिति के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ ता होती है। दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं और खुद से पूछना भूल जाते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते। जो आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना होगा। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। ये
आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दे, कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर दे देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसी को कर्म कहते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। स्वयं को स्वीकार करें। ये जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, ये तो कर्मों की बात है। षड्यंत्र से सफल हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं, प्रेम व निर्भीक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं जीत सकते। निश्चित हो तो काय भी जंग लड़ लेता है, बहादुर तो वह लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। ये रिश्ते भी अजीब है, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो। हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता, क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। एक उत्तम जीवन के लिए ये स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करो तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। ना कभी था ना कभी होगा, जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, वह केवल शिव की भक्ति के कारण, बाकी अहंकार से तो अंगद का पांव भी नहीं उठा पाया था। वह देखता सब है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि यह अंतरात्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता भली भांति जानती है। लंबे समय तक भावनाओं पर काबू पाने की असमर्थता ही हताशा को जन्म देती है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हैं और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। जीवन में कुछ स्मृतियों का स्मरण आवश्यक होता है। बहुत पीड़ा पाते हैं वह जिन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी खोज लेगा। माधव कहते हैं किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मारेगा। केवल ज्ञान ही
एक अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान न कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साध व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अब अपने पंखों पर भरोसा रख, हवा के भरोसे तो पतंगे उड़ता करती है। यहाँ गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहाँ अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकद्र कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहाँ एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। दूर कितने हुए सबको सब खबर होती है, नजदीक रहने वालों की कदर तक नहीं है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं, वक्त जवाब देगा। अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता, मेरी पीठ पर लगा वह खंजर मेरे अपनों ने ही घोंपा था। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं यार, प्यार और हालात भी। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जबकि चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहाँ रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। कदर की आवाज़ ऐसी होती है जो बिना कहे सामने वाले को बता देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड जब सर चढ़ जाता है तो इंसान किसी की कदर करना भूल जाता है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जिए इस कदर की मिसाल बन जाए। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूं हौसला उम्र भर, यह मैंने खुद से वादा किया है। आज फिर कुछ पुराने यार मुझे याद कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा अब उन्हें मेरी कदर है या मेरी ज़रूरत। कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग छलक देखो। जमाने की भीड़ में किसकी तलाश करोगे तुम, कभी तो खुद की कदर करके देखो। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका है। मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करें हमसे हर हालत में जीने
का हुनर आता है। हमें हमारे सामने चाहे जो परिस्थितियाँ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वह एक पल में कर सकता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वह गांव होता है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला ये कि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 12 घंटे लगेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता ये था कि वह एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 22 मिनट ही लगते। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वह नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया, इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद ये जो तू सामने जमीन देख रहा है ना, वहाँ मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहाँ पर हम मिनरल वाटर की बोतल बनाएंगे। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज़ की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े गुस्सा होकर उससे कहा कि वहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में ये लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। ये सोचते हुए उसकी नाव पर से ध्यान हटी और नाव की एक बड़े से पत्थर से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था, तभी उसने बिजनेसमैन ने पूछा, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबराकर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोले, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता है बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो हमें इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ानी चाहिए या अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब कहाँ और कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो एक लौटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 5 भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई
समझने वाला जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है हमेशा। सपना बड़े से बड़ा देखो, जहान नहीं मिला तो क्या होगा, आसमान तक तो पहुंचोगा, भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही होगी, अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा, वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहाँ के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उस इंसान की जो सबसे ज्यादा नजदीक है तुम्हारे, जो नजदीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। उसे लौटना होगा तो लौट आएगा, कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। ये कस्में ये वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए, बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो फिर भी वह डंक ही मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाने लगेंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है जमाने में जो किसी इंसान की कद्र नहीं करता। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। सयाना है जमाना आजकल, नमक स्वाद अनुसार और कदर जरूरत अनुसार ही होती है। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहे हो सकता है कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर ना छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक काम हो। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं द्वार बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब दो चीजें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। माता पिता
भी जानते हैं कि वह रह तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। जो दर्द आज सहर हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है, ना खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो, वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है आप उसे गिरने नहीं दोगे। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वह करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना ही किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो, खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उसके ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेनू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत करना। किसी से प्रेम या नफरत भी हद से ज़्यादा मत करना, क्योंकि किसी सी भी चीज़ की अति आप ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखना चाहिए। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता है, और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगत में रहेगा
तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहे। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को ये समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। खुद को मिटाकर भी रख दोगे तब भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता है। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। कान्हा कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रख सीख लिया है, उससे अधिक धनवान इस संसार में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति के साथ सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय ना मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदर हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हो, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अब अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वदा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप हंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। वास्तविकता में अब भी वही युग चल रहा है, जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, यह भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेसमझेंगे। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित
करते हुए करो, बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्म को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है। वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी नियत से किया गया काम भी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाहत दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल
बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान जो आज पूरी दुनिया भर में एक वरदान के रूप में साबित होता है। हजारों साल पहले इस दुनिया के सारे प्रश्नों का एक किताब में समाधान दे गए थे। ये किताब हमें एक नए जीवन दाहिनी देती है, जिससे हम अपने जीवन की राह को और आसान बना लेते हैं। बहुत बड़ा ज्ञान देती है। इसे एक अच्छे होगा सकारात्मक सोच और क्रिएटिव थिंकिंग से इस किताब को पढ़ने से हम अपने जीवन में काफी कुछ पाते हैं। इस किताब में से ही बातें आप जीवन में जरूर अपनाएं।